द स्टडी से आपका फिर से स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एक टॉपिक जिसका नाम है द्रव्य की प्रकृति। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में जिसका टॉपिक जिसका नाम है द्रव्य की प्रकृति। तो द्रव्य की प्रकृति क्या होती है, यानी मैटर ऑफ नेचर। नेचर ऑफ मैटर देखते हैं क्या होता है। तो जो हमारी द्रव्य की प्रकृति है, द्रव्य की जो प्रकृति है वो हमारी 5 प्रकार की होती है। यानी द्रव्य की प्रकृति 5 प्रकार की होती है। द्रव्य की प्रकृति 5 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट ठोस, नंबर सेकंड द्रव, और नंबर थर्ड गैस, और नंबर 4 जो होती है हमारी प्लाज्मा, और नंबर 5 यानी लास्ट वो होती है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो ये हमारी जो प्रकृति होती है द्रव्य की वो 5 प्रकार की होती है। ठोस, द्रव, गैस और कौन सी प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए जो हमारे कोर्स में है वो हम दो नहीं पढ़ते। हम कौन से पढ़ते हैं, केवल ये 3 पढ़ते हैं प्रकृति। कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। यानी ये वाली प्रकृति पढ़ते हैं हम, ठोस, द्रव और गैस। तो पहले बात करते हैं हम ठोस की, ठीक है। उस ठोस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बनवाता हूँ। देखिए उस चीज पर क्या करेंगे हम, उस चीज को पढ़ेंगे। पहले एक चीज बनाते हैं हम, जरा देखते हैं। हमने कहा कि ठोस, द्रव और कौन सा हमारा गैस, ठीक है। तो ठोस की बात कर लेते हैं पहले। देखो ठोस में हमने क्या कहा, हम कह रहे हैं कि हमने 3 पात्र बना लिए, बंद पात्र बना लिए हमने 3, 1 2 3। माना हमने ठोस के लिए है, ये द्रव के लिए और ये गैस के लिए, ठीक है। एक वर्ड आएगा इसमें एक वर्ड आएगा जिसका नाम है, हमने कह सकते हैं अणु ले सकते हैं, या फिर छोटे छोटे हमने क्या ले लिए, छोटे अणु कह सकते हैं। यहाँ पे देखना है, छोटे हमने क्या ले लिए, अणु ले लिए। हमने कहा कि जो ठोस है, ठोस उसमें जो अणु है वो कहाँ है, बिल्कुल पास। अणु कहाँ है, पास। देखिए जो ठोस है उसमें जो ठोस के अणु है, ठोस के अणु क्या हुए, पास। एक पहले एक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते ये देखो, पहला फिर दूसरा, फिर ये अणु कहाँ है, पास। अब जो जिनके बीच में अणुओं के बीच में अंतरकाशी स्थान, जिनके बीच में अंतराकाशी स्थान, देखो ये वाला होता है अंतराकाशी स्थान, जिनके बीच में अंतराकाशी स्थान कम होगा वो होगा हमारा ठोस। यानी ठोस में जो अणु होंगे वो बिल्कुल पास होंगे। हमने कहा ना कि जो ठोस के अणु वो कहाँ होंगे, बिल्कुल पास। ये बिल्कुल पास हो गए, ठीक है। द्रव में जो अणु होंगे वो कुछ नहीं, थोड़ा दूरी पर होंगे। जैसे एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ। ये क्या है, कुछ दूरी पर है। कौन? हमारे अणु। किसमें? द्रव में। तो हमने कहा कि जो द्रव के अणु है वो कुछ दूरी पर है। कुछ एक यहाँ आ गया, फिर 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 कुछ दूरी पर कौन है, हमारे द्रव के अणु। यानी जो हमारे द्रव है, द्रव के अणु जो होते हैं वो अणु क्या होते हैं, कुछ दूरी पर। और वहीं पे बात कर लेते हैं हम गैस की। तो गैस के अणु कहाँ होंगे, गैस के अणु तो बहुत दूर होंगे। तो गैस के अणु कहाँ होंगे, बहुत दूर। यानी एक यहाँ पर है, एक कहीं पर है। जैसे हम इनके थोड़ा एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो क्या हमने पहले एक चीज समझते हैं। देखो ठोस की बात करें तो ठोस के अणु कहाँ होंगे, पास। और जो द्रव के अणु होंगे वो कुछ दूरी पर, मतलब एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर कुछ दूरी पर है। और गैस के अणु कहाँ होंगे, गैस के जो अणु होंगे, गैस के अणु वो होंगे बहुत दूर या दूरी पर, दूर कह सकते हैं, बहुत दूर होंगे, ठीक
ठीक है, तो पहले हम गैस का कुछ एग्जांपल ठोस का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई वस्तु है, वस्तु हमारी ये हो सकती है। अब ये ठोस कब हो सकती है? जब इसमें कुछ ना कुछ अणु पास पास होंगे, ये पास पास होंगे, पास पास होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी लकड़ी हो सकती है, और क्या हो सकती है हमारी किताब हो सकती है। ये सब क्या है? हमारी ठोस ही तो है। किताब हो सकती है। अगर द्रव की बात करें तो द्रव में तो एक चीज ले लो, क्या? लिक्विड यानी पानी हो सकता है, एल्कोहल हो सकती है, पानी, या फिर एल्कोहल हो सकती है। अगर गैस की बात करो तो गैस में क्या चीज आएगी? तो गैस में तो हमारी नाइट्रोजन गैस आ सकती है, ऑक्सीजन गैस आ सकती है, हाइड्रोजन गैस आ सकती है। ये सब क्या है? हमारे गैस के एग्जांपल। ठीक है, अब थोड़ा सा ना और डिटेल से पढ़ते हैं। डिटेल से किस तरीके से? देखो, हमने ठोस द्रव गैस की बात कर लेते हैं जरा। तो ठोस द्रव गैस में क्या होता है? मैं कुछ टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को याद कर लेना। ये टेबल इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, ये ठोस हो जाएगा हमारा। ये हमारा ठोस। इसमें हमें 2 पॉइंट याद करने पड़ेंगे, बस 2 पॉइंट याद रखने हैं। वो क्या याद रखने? 2 चीज याद कर लेना। क्या? एक तो आकार और एक आयतन। क्या चीज याद करनी पड़ेगी ठोस में हमें? ठोस द्रव गैस में तीनों चीज में हमें 2 चीज याद करनी है। एक तो आकार और एक आयतन। आकार की बात करें तो आकार क्या होता है? किसी चीज की शेप क्या हो जाएगा? ऐसे शेप क्या हो जाएगा? उसका आकार हो जाएगा। अब आकार का हमने कहा कि जो ठोस है, जैसे मान के चलो एक लकड़ी है, या फिर एक हमने किताब ले ली, ये किताब है, एक किताब ले दी हमने, तो किताब क्या हो जाएगा भाई? किताब का शेप जो है, किताब का आकृति कैसी? एकदम समान है। मान लीजिए इसकी कुछ जो इसकी लंबाई है, मान लीजिए 1 मीटर है, कुछ भी इसका 1 मीटर है, तो इसकी शेप क्या है? आकृति समान है। चलो इससे नहीं, एक हम एग्जांपल समझ लेते हैं अलग। देखो, एक एग्जांपल हमने लिया, एक डिब्बा बना देते हैं। एक डिब्बा बनाया हमने ठोस, बिल्कुल एक डिब्बा बना दिया। इस डिब्बे की हमने लंबाई मान ली 1 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी हमने मान ली 1 सेंटीमीटर। यानी इसकी लंबाई और जो इसकी लंबाई चौड़ाई वो क्या है? 1 सेंटीमीटर। यानी एक क्या बना रखा हमने? वर्ग बना रखा। एक हमने क्या बना रखा? वर्ग बना रखा। वर्ग मतलब डिब्बा बना रखा है। उस डिब्बे में उसका आकार क्या है? निश्चित है कि ये इतना बड़ा रहेगा, तो इतना ही बड़ा है, इससे बड़ा नहीं होगा। तो इसका आकार क्या हुआ? आकार जो हुआ क्या हुआ? वो निश्चित। क्या आकार कैसा है? निश्चित है। निश्चित होता तो मतलब उसका आकार बदलता, लेकिन इसका क्या आकार? निश्चित है। तो हमने कहा कि जो ठोस है उनका आकार क्या होएगा? आकार होएगा उनका निश्चित। आकार कैसा हुआ? निश्चित। अगर आयतन की बात करें, भाई वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका आयतन है। अब जितना भी स्थान घेर लिया वही तो उसका आयतन है, तो आयतन भी क्या हो जाएगा? इसका निश्चित हो जाएगा। आयतन भी क्या हो जाएगा? इसका निश्चित। अगर द्रव की बात करें तो द्रव का आकार देख लीजिए। हम जरा कुछ बना लेते हैं। मैंने कहा एक बाल्टी ले लेते हैं, एक बाल्टी ले ली। इस बाल्टी में हमने क्या करा? इस बाल्टी में हमने पानी भर दिया। सपोज मान लीजिए 5 लीटर की बाल्टी है, इसमें हमने क्या भर दिया? पानी। तो इस 5 लीटर की बाल्टी में पानी भर दिया। इसके बाद हमने एक बनाया ड्राम, एक ड्राम बना दिया, बड़ा वाला ड्राम जो होता है वो नीला नीला सा कुछ कुछ करके। तो उसमें क्या कर दिया हमने? उसमें पानी, जब बाल्टी का पानी इसमें घेर दिया, बाल्टी का पानी किसमें घेर दिया? ड्राम में। ये हमारी बाल्टी और ये क्या हुआ? ड्रम। इसमें हमने जब पानी घेरा तो इसका लेवल कुछ ना कुछ बस इतना ही आएगा। भाई कितना पानी था? ये 5 लीटर पानी था, और 5 लीटर पानी इसमें ही आ जाएगा। मतलब इसका आकार क्या हुआ? देखो, आकार पहले बाल्टी थी, अब क्या हुआ? ड्रम। तो आकार चेंज हो गया, मतलब इसका आकार क्या हुआ? बदल गया, यानी अनिश्चित हो गया। द्रव का जो आकार है वो कैसा हो गया? अनिश्चित। और जो इसका आयतन है, देखो आयतन क्या हुआ? 5 लीटर कितना आयतन घेरा था? 5 लीटर का, और अभी भी कितना है? 5 लीटर। मतलब इसका आयतन कैसा हो गया? आयतन हो गया इसका निश्चित, क्योंकि 5 लीटर यहाँ है, 5 ही लीटर यहाँ, तो क्या होगा? इसका आयतन निश्चित हो गया। ठीक है। और गैस की बात करें तो गैस जरा देखते हैं। हमने कहा एक सिलेंडर है, फिर फोन नहीं आया। एक सिलेंडर बना दिया। ये रहा, एक सिलेंडर में हमने जब थोड़ी सी गैस निकाली, थोड़ी सी क्या करा? गैस निकाला।
तो गैस निकालने के बाद हमें ये नहीं पता चला कि कितनी गैस निकल रही है बाहर, मतलब कि जो हमारी गैस निकल रही है बाहर, जो गैस निकल रही है बाहर, ये हमें ये नहीं पता कि कितनी जा रही है कितनी नहीं जा रही। तो गैस का आकार, सॉरी गैस का जो आयतन है, आयतन मतलब ये कितने लीटर गई कितने लीटर नहीं गई, वो क्या हुआ अनिश्चित। आयतन क्या हो गया उसका अनिश्चित। लेकिन आकार की बात करें तो हमें नहीं पता कि वो इतने क्षेत्र में जा रही है इतने क्षेत्र में जा रही है, मतलब उसका आकार भी अनिश्चित और उसका आयतन भी क्या हुआ अनिश्चित। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप परफ्यूम किसी कमरे में छिड़कते हैं तो उसकी सुगंध बाहर तक आती है, तो मतलब उसने आकार कमरे से छोड़कर पूरा बाहर तक भी ले लिया, तो उसका आकार क्या हुआ अनिश्चित हो गया। वहीं पर उसके आयतन की बात करें, आयतन मतलब कितनी गैस निकली या कितनी नहीं निकली हमें नहीं पता, तो क्या हुआ उसका आकार और आयतन दोनों क्या हो गए अनिश्चित हो गए। यानी इसका आकार भी अनिश्चित और इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हम इनकी डेफिनेशन और देख लेते हैं, किसकी, ठोस द्रव गैस की डेफिनेशन। तो मिटान देते हैं अभी ना, चलो तो ठोस द्रव गैस की हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या कहता है वो चीज देखते हैं। चलो डेफिनेशन हम इसी बना देंगे। जैसा हमने कहा कि अगर हम डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा पहले देखते हैं ठोस की। तो देखना जरा ठोस की जो हम परिभाषा लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, तो इसी से लिख देंगे कि प्रत्येक वह वस्तु जिसका आकार और आयतन क्या होता हो निश्चित। प्रत्येक वह वस्तु जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक वह वस्तु जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, ठोस। यानी जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा वो ठोस कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। इसका एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या क्या आ सकता है इसमें, एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल प्रत्येक ठोस वस्तु आ जाएगी, जैसे एग्जांपल किताब हो सकती है, मेज कुर्सी आदि हो सकती है, सब क्या हमारी ठोस चीज ही तो है। तो हमने एग्जांपल लिख दिया, जैसे मेज हो सकती है, मेज कुर्सी, यानी जिसके अणु पास पास होंगे वो सभी क्या है हमारे, वो सभी हमारे ठोस हैं। ठीक है नी, कुर्सी आदि आदि यानी ईटीसी, और भी चीज आ सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, ठोस सॉरी द्रव की। ठोस की बात तो होगी, ठोस की क्या बात करी भाई, प्रत्येक वह वस्तु जिसका आकार और आयतन, देखो आकार और आयतन क्या हो निश्चित, ये भी निश्चित हो और ये भी निश्चित है, आकार आयतन दोनों क्या हो निश्चित हो, उन्हें क्या कहेंगे हम ठोस कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं द्रव की। तो द्रव की बात करते हैं हम, तो द्रव में क्या होगा भाई, द्रव में देखते हैं जरा, प्रत्येक वह वस्तु जिसका आकार कैसा हो निश्चित और आयतन क्या हो निश्चित हो, यानी हम कह सकते हैं प्रत्येक वह वस्तु जिसका आयतन निश्चित तथा आकार कैसा हो अनिश्चित, आकार अनिश्चित होता है, क्या कहलाई जाएंगे हमारी, द्रव कहलाती हैं। मैंने इसका एग्जांपल बताया था अभी आपको, कितना क्या बताया था, जैसे एग्जांपल वाटर यानी पानी कह सकते हैं, या फिर अल्कोहल ले सकते हैं, क्या हुआ जल। एग्जांपल दूसरा अल्कोहल, ये क्या हो जाएगी हमारी आदि, ये सभी क्या है हमारे आदि, ये सभी क्या है हमारी, ये द्रव है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आई होगी। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ, गैस की परिभाषा और देखते हैं। चलिए गैस की परिभाषा पढ़ते हैं हम। तो ठोस में पता चलेगा आकार आयतन दोनों निश्चित है, तो क्या हो जाएगा, वो ठोस हो जाएगा। जिसका आकार निश्चित है, सॉरी आकार अनिश्चित है, आकार अनिश्चित और आयतन क्या हो जाएगा निश्चित हो जाएगा, वो क्या कहलाई जाएगी हमारी द्रव कहलाई जाएगी। तो एक और देख लेते हैं हम, क्या गैस। अब गैस की परिभाषा देखते हैं कैसे करेंगे। तो गैस की परिभाषा कैसे करेंगे, देखो गैस, गैस में क्या हो गया, गैस में आकार है निश्चित और उसका आयतन भी क्या हो जाएगा निश्चित, यानी प्रत्येक वह वस्तु प्रत्येक वह वस्तु जिसका
जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, क्या कहलाई जाएंगे हमारी? गैस, गैस कहलाती हैं, गैस कहलाती हैं। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? वही इसका एग्जांपल जितनी भी गैस आएंगी हमारी सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे एग्जांपल हमारा नाइट्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, और ऑक्सीजन हो सकती है, और क्या हो सकती है हमारी? हाइड्रोजन हो सकती है, ईटीसी यानी आदि। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज क्या? द्रव्य की प्रकृति यानी ठोस, द्रव, गैस के बारे में हमने बताया कि ठोस क्या होते हैं? जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहते हैं। जिनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, द्रव कहते हैं। जिनका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होने क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। तो ठोस की हमने बात करी, इसके एग्जांपल क्या है? ठोस की हमने बात करी, जैसे इसका एग्जांपल किताब हो सकता है, और तुम्हारी मतलब कुर्सी हो सकती है, मेज हो सकती है, सभी जिसमें जिनके कण क्या हो? पास पास हो, वो क्या? ठोस है। उसके बाद हमने द्रव की बात करी, तो द्रव का एग्जांपल क्या है? जैसे पानी है, अल्कोहल के है, या बहने जिसमें बहने का गुण हो, सभी क्या है? हमारी द्रव है। इसके बाद बात करते हैं गैस की, तो गैस के एग्जांपल क्या है? जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी क्या हमारी गैस है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।